जी के परिवार में वो लोग हैं जो मोदी जी के उम्र से ज़्यादा है, वो लिख रहे हैं मोदी का परिवार। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मोदी का परिवार मतलब जब आप मोदी का परिवार करें तो आप अपने आधार कार्ड पे भी पिता के नाम में नरेंद्र मोदी लिखवाइए। नमस्कार दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और सदियाबाद में हूँ और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार माहौल क्या है। क्या फिर से प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वर्तमान में मोदी जी वापस आएंगे या जो है कि विपक्ष पार्टी के कोई और। क्या मोदी जी विकास किए हैं कि नहीं किए हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सैयद मुनीर अहमद जाफरी। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी विकास किए हैं कि नहीं किए? विकास तो आपके सामने सब है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात की है, आज तक कोई नौकरी मिली? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पूरा घूम रहे हैं, पत्रकार बंधु हैं। तो निकाले थे तो पुलिस की भर्ती निकाले थे, उसके बाद टीचर की भर्ती निकाले थे। पुलिस की भर्ती निकाले और पेपर लीक। कैसी व्यवस्था है? एक तरफ जो है लड़कों को दौड़ाया सेंटर तक, कोई 30-30, 35-35, 40-40 किलोमीटर से दूर से आके सेंटर पे परेशान हुआ, पेपर दिया, उसके बाद जो पेपर लीक। क्या मतलब बनता है? कोई मतलब बनता है? तो पिछली सरकार में तो आपने देखा होगा कि जो है 90 दिन की जो है गारंटी मैंने दिया, 90 दिन की गारंटी पिछली सरकार ने दिया और जो है आपको जो काम मिला मनरेगा से, तो रोजगार की गारंटी दिया तो दिया कि पिछली सरकार में क्या? मेडिकल कॉलेज गाजीपुर में बनवाए हैं, कह रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आज का पास है। आप पत्रकार बंधु हैं। मोदी जी आकर जो है कि उद्घाटन किए थे। उद्घाटन तो कहीं कर देंगे भाई, उद्घाटन तो सारी व्यवस्था तो आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के रिजीम की जितनी भी चीजें थी उसको जो है इन्होंने जो है उद्घाटन किया, आज उसी कड़ी पे चल रहे हैं। 2024 में बदलाव है, बदलाव है, 24 में बदलाव है, बदलाव है। चलिए भैया, और ये गाजीपुर से ही चिंगारी उठेगी बदलाव की, गाजीपुर से ही बदलाव की चिंगारी उठेगी जो पूरे देश में जाएगी। 2024 के चुनाव में क्या माहौल? परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, लेकिन के बेरोजगार कर दिए हैं, इसलिए हम लोग सरकार चाहते हैं पलट जाए। बहुत सारी नौकरियां तो ये निकाले और निकाल के और लिंक करा के पैसा वैसा बटोर के चुनाव में लगाएंगे। ये चूतिया बनाए सबको, 40-50 हज़ार भर्ती निकाले, सब लोग बेकार हो गए। हमने पैसों लगाए, गाड़ी घोड़ा लेके परीक्षा दिया है, और परीक्षा दिया क्या है, पता लगा कि यहाँ सरकार इनकी कुल पेपर लिंक हो जा रहा है। पता नहीं कैसी सरकार है कि ये लिंक कैसे हो जा रहा है जब ये सरकार की व्यवस्था टाइट है। कभी कभी हो जाता है, पिछली भी सरकार में हुआ था। और साहब देखिए, दिन दहाड़े गोली चल रही है, तो सरकार के बहुत स्वस्थ सरकार है, रोज मर्डर हो रहा है। वहाँ हमारे के क्या सरकार मतलब ऐसे कहाँ गुंडा भागे, रोज तक कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार रोज हो रहा है। कहाँ साहब कुल तो गलती होता? अजय यही तो हुई तो यही तो होता, रोज मरा झूठे सरकार कही कि बड़ी बढ़िया सरकार चल रही है। और रोज हम अपनी देखिए जौनपुर में दिन दहाड़े गोली मार गई है, और वो बीजेपी का तो सरकार बीजेपी है भूजा गया है। तो कैसी सरकार है? कहाँ गुंडा भागे? गुंडा तो कुल इधर घूम रहे हैं, तुम तो चिल्ले की निशाना तक दे माते तो कह रहे हैं कि हमारे सरकार में गुंडई जो है कि कम हो गई है, सभी गुंडा जो है भाग गए हैं प्रदेश को छोड़। गुंडा भागते तो कैसे कत्ल होता, बलात्कार रोज कैसे होता, पेपर उठाए रोज बलात्कार रोज कत्ल हो रहा है। कहाँ गुंडा भागे? गुंडा तो कुल इधर घूम रहे हैं, लफ्ज मार रहे हैं, और मोदी जी का जो चोला पहन रहा है वो गुंडा से बाहर हो जा रहा है। जो उनका चोला नहीं पड़ेगा वो गुंडा हो गया, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उनको कुल करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है सरकार? अरे एक्सप्रेसवे कितना बनवा दिए? अरे बहुत कुछ बनवा नहीं दिया, कॉलेजो बनवाया देखिए सड़क फड़क कुल बहुत कितनी बड़ा है, कुछ नहीं। या अभी जो बनाया अखिलेश के दिन थी कि वो कुछ बन गया, नहीं तो ये अभी नहीं बनता। हाँ, उन्हीं का दिन था। अच्छा, गाजीपुर का क्या समीकरण रहेगा? गाजीपुर का समीकरण का जैसे वो जीते थे, फिर हम लोग 1.5-2 लाख से जिता देंगे उनको। और लोग तो कह रहे हैं कि अफजाल अंसारी काम ही नहीं किए। अफजाल अंसारी का काम कहाँ? उनके भाई के उनके गुंडा लगा के जुटे रोज ठोक रहे हैं, जेल में तो बंद कर रहे हैं। तो कहाँ से बचा विकास करेगा? विकास करेगा कहाँ? रुपया पा के जेल में ढिल देंगे तो विकास कैसे होगा? यानी उनको परेशान किया गया, उसको परेशान पूरा किया गया है। हाँ, और परेशान अगर नहीं होते, उनका छुट्टा होता तो विकास के झड़ी लगा देते।
हाँ, विकास के काम को मौका मिला को विकास बेचारू करेंगे। वो तो आते हैं बेचारू, गरीबों का सुनते हैं, जो 2-4 रुपया अपने पॉकेट से जो है गरीबों को शादी ब्याह में देते हैं, मदद हमेशा करते हैं। हम लोग के भी शादी में आते हैं, ब्याह 2 रुपया 4 रुपया जो उनके मदद तो करते हैं हमेशा। यानी कि जिले से अफजल अंसारी दोबारा आप लोग जिताएंगे? क्या उनको जिताना तय है, जिताएंगे हम लोग। केंद्र में? केंद्र में सरकार जैसे सबकी सरकार जैसे मंशा होगा वैसा होगा। अच्छा, सब लोग देंगे वोट तो जहाँ केंद्र में बड़ा परिवर्तन होगा, नहीं देंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आप लोग गाजीपुर में परिवर्तन करिए देंगे? हाँ, परिवर्तन तो हमें करना तय है। तो नौजवान है, क्या लगता है मोदी जी विकास किए हैं? मोदी जी क्या विकास किए हैं? विकास की बात करते हैं, सिर्फ वो बात करते हैं। मोदी जी ने कोई विकास नहीं किया। मोदी जी जुमले बाज हैं। मोदी जी को आप कहेंगे कि मतलब मंच पे आए और किसी चीज़ को इशू बनाना, जैसे लालू जी ने कहा कि अभी मोदी जी का परिवार नहीं है, मोदी जी ने उसको इशू बनाया। और मोदी जी के परिवार में वो लोग हैं जो मोदी जी के उम्र से ज़्यादा, वो लिख रहे हैं मोदी का परिवार। ये कोई बात थोड़ी ना हुई। मोदी का परिवार मतलब जब आप मोदी का परिवार करें तो आप अपने आधार कार्ड पे भी पिता के नाम में नरेंद्र मोदी लिखवाइए। अमित शाह जी मोदी का परिवार बन गए। उनसे बड़े बड़े उनके मोदी के परिवार में एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, ब्रजभूषण शरद सिंह का, जिनके ऊपर महिलाओं के बलात्कार का केस है। क्या वो भी मोदी के परिवार के हैं? बलात्कारियों का परिवार है मोदी का परिवार। अगर बलात्कारियों का परिवार है तो भाई ऐसा मोदी परिवार। सुरक्षा की बात करते हैं और आप कर रहे हैं बलात्कारियों की परिवार। महिला की सुरक्षा की बात करते हैं। बलात्कार का आप जाके केस उठा के देख लीजिए, 2017 के बाद सबसे ज़्यादा बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुआ है। जी हाँ। और रही बात, अभी बीच में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ जिसमें 60 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और मैंने भी दिया परीक्षा, ठीक है। तो क्या हुआ कि बच्चे, जाहिर सी बात है, सब लोगों ने मेहनत की, कड़ी मेहनत की, जाके परीक्षा दिया। अब बच्चों को उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार था, तो वहाँ रिज़ल्ट की जगह पेपर लीक की स्थिति आई। पेपर लीक हुआ, सरकार ने पेपर रद्द कर दिया। सरकार के पास अगर काबिले तारीफ सरकार है, अगर अच्छी सरकार है तो वो पेपर को तुरंत करा सकती थी, 30 दिन के अंदर करा सकती थी। लेकिन ये चुनावी जुमला था। सरकार ने कहा अब ये पेपर 6 महीने बाद होगा, यानी कि चुनाव के बाद होगा। अब होगा या नहीं होगा इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अपना ईमानदारी दिखाएं कि पेपर को कैंसिल कर दिया और कहें कि 6 महीना बाद होगा ना। तो 6 महीने बाद होगा तो लोकसभा चुनाव तो 3 महीने बाद है सरकार। तो और तो आपको समय मिल गया पढ़ने के लिए समय मिल गया। और जो पहले के पढ़े हुए बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? जो तैयारी कर रहे थे उनकी फीस तो बढ़ी, जाके बाहर जो इलाहाबाद पढ़ रहा है उनकी फीस तो बढ़ रही है ना, पैसा लग रहा है ना 6 महीना तैयारी के लिए। वो क्या जो अपनी तैयारी किए थे, जिस डेट में मिली थी उतने देश में जब जो तैयारी नहीं कर पाएगा तो वो 6 महीने बाद क्या तैयारी कर पाएगा? ये बताइए आप। यानी कि मोदी जी में कहीं ना कहीं धांधली है। बिल्कुल धांधली है, बिल्कुल धांधली है, उसमें कोई दल बिदल नहीं है। चलिए, हमारे साथ एक युवा जुड़े थे जो कि अपनी समस्याओं को लेकर कह रहे थे कि आखिरकार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं किस तरह से सरकार चला रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, इसको सुधारा जाए। जो तमाम सारे लोग जो अधिकारी हैं इस वीडियो को देखकर वो लज्जित होके कि आपके सरकार में और आपके जो है कि आप सरकार जो चल रही है, आप लोग जो चला रहे हैं उसमें कितनी धांधली हो रही है और कैसे जो स्टूडेंट है वो परेशान हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा, हमने ज़मीन पर आकर रिपोर्टिंग किया कि आखिरकार 2024 का जो चुनाव है क्या माहौल है और किसकी ओर जनता जो झुक रही है और गाजीपुर का क्या समीकरण रहा वो आप लोगों ने देखा। और आप लोग भी बताइए अगर गाजीपुर जिले के हैं तो कि समीकरण आखिरकार गाजीपुर का क्या रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।